जब बाढ़ आई इस सरकार ने किसी का हाल चाल भी नहीं पूछा, क्योंकि 1 महीने के बाद आज 3 महीने हो चुके हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार मजदूर के और किसान के विरोधी है। वैसे मैं कहना नहीं चाहता ये बात पर्सनल किसी है, लेकिन विधायक असीम गोल्डी को शर्म आनी चाहिए। विधायक असीम गोल्डी को शर्म आनी चाहिए। जब बाढ़ आई एक भी गांव में मेरे को फोटो दिखा दो वो किसी गांव में गया हो कि आने वाले समय के अंदर जनता उसकी जमानत जब्त कराएगी और अपना हिसाब किताब पूरा लेगी। अंबाला में आई बाढ़ से जो तबाही हुई उससे लोग अब तक उभर नहीं पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आम जनता के हक की बात कर रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक रोष मार्च निकाला गया। कांग्रेस नेता बलविंदर पुनिया से बात करने पर उन्होंने बताया कि कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार ये रोष मार्च निकाला जा रहा है। इससे पहले भी वे लोग डिप्टी कमिश्नर महोदय से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं हुआ और आज डिप्टी कमिश्नर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया जा रहा है। उनकी केवल यही मांग है कि बाढ़ में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनके घर टूटे हैं, किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्हें उनका उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। वहीं विधायक को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि जब शहर इतनी मुश्किल दौर से गुजर रहा था तब भी मौजूदा सरकार ने आम जनता की कोई सुध नहीं ली व विधायक असीम गोयल ने किसी गांव में भी जाकर लोगों का हाल नहीं जाना। ऐसे में खुद को सर्वश्रेष्ठ बुलवाकर वाहवाही बटोरना बेहद शर्मनाक बात है। देखिए, आज जो हमने रोज प्रदर्शन बहन शैलजा जी के निर्देश पे कांग्रेस पार्टी ने किया है, आप सबको पता है कि 3 महीने पहले बाढ़ आई थी, एक प्राकृतिक आपदा थी। जब बाढ़ आई इस सरकार ने किसी का हाल चाल भी नहीं पूछा, ना कोई हाल चाल पूछने गया। हाँ, कुछ संस्थाओं ने, किसान संस्थाओं ने, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जो विपक्ष में है, हम जैसे लोगों ने जाकर इनकी मदद जरूर की, लेकिन सरकार ने इनको नहीं पूछा। और पहले भी हमने डिप्टी कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया था तो उन्होंने 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन आज 3 महीने हो गए हैं। हमारी डिमांड ये है कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और जिनके मकान ढह गए हैं, मकानों में भारी क्षति हुई है, जिनके पशु मारे गए हैं, उन्हें तुरंत मुआवजा दिया जाए, क्योंकि 1 महीने के बाद आज 3 महीने हो चुके हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार मजदूर के और किसान के विरोधी है। इस सरकार ने हमेशा ही लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तो हम राज्यपाल को ज्ञापन, डिप्टी कमिश्नर के महोदय से राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हमारी वो बात सुने और तुरंत जो बेहाल किसान हैं, बेहाल मजदूर हैं, उनको तुरंत मुआवजा दें। देखिए, बड़े दुख की बात है। वैसे मैं कहना नहीं चाहता ये बातें पर्सनल किसी है, लेकिन विधायक असीम गोल्डी को शर्म आनी चाहिए। जब बाढ़ आई एक भी गांव में मेरे को फोटो दिखा दो वो किसी गांव में गया हो, किसी गांव में उसने हाल चाल, विदेश में था जिस टाइम उसने किसी का हाल चाल पूछा हो। मैं मानता हूं कि वो विदेश में था, लेकिन आने के बाद भी वो 4-5 दिन के बाद आया, किसी गांव में नहीं गया, किसी शहर में नहीं गया, किसी 9 सेक्टर उसका पड़ोस है वो वहां पर भी नहीं गया। आज सिर्फ वो वाई लूटने का काम कर रहा है, लेकिन आज जनता उससे त्रस्त है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर जनता उसकी जमानत जब्त कराएगी और अपना हिसाब किताब पूरा लेगी। असीम गोयल जी एक झूठे वादे करते हैं। आज भी सिर्फ करप्शन इसमें फैली हुई है पूरे। इसमें सड़कों में गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं। आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ, सिर्फ करप्शन का बोलबाला है। और असीम गोयल जी ने मंथलियां लेके काम कर रहे हैं। सारे गांव की सड़कें टूटी पड़ी, हर गांव की सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। और जब बाढ़ आई, बाढ़ के बाद भी इन्होंने एक बात कही थी कि 2 महीने में हम सब सड़कें ठीक कर देंगे। सड़कों की हालत जर्जर से भी जर्जर हो चुकी है, किसी गांव में कोई मुआवजा नहीं मिला। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं और डिप्टी कमिश्नर महोदय को भी आज हमने राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए। सर, विधायक पोर्टल की बात करते हैं, जिसका जो नुकसान हुआ है पोर्टल पे चढ़ाएं सर, लेकिन पोर्टल तो चलता ही नहीं 1-1 महीने। पोर्टल की जो समस्या थी, हम पहले भी डिप्टी कमिश्नर महोदय से 2 महीने पहले मिले थे। इस पोर्टल की तो ऐसी समस्या है, किसान को उलझा के रख दिया, क्योंकि इस पे कोई गौर नहीं करता। सिर्फ ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं।